हेलो दोस्तों, आर के मैथस्टिक में आपका स्वागत है। आज हम पटवारी भर्ती परीक्षा 2017-18 में आए हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष फल 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष फल बचेगा। ए नंबर दिया है 4, बी नंबर दिया है 5, सी नंबर दिया है 3 और डी नंबर दिया है 7। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से जो ये वाला 8 है इसको 29 से भाग देते हैं। तो चलिए हमने क्या किया, 8 का 29 से भाग दिया तो कितने बार जाएगा, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 3 बार गया। यहाँ से 9 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5। इसी प्रकार 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब पूछा क्या है, शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचा है 5, और ऑप्शन नंबर किस में है, बी नंबर। तो यही इसका आंसर होगा। ये आंसर कब होगा, कंडीशन कब होगा, जब 8 को हम 56 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, जैसे कि 8 सत्ते 56, तो शेषफल क्या बचेगा, 0, तब ये कंडीशन फॉलो होगा। तो इसमें शेषफल कितना बचा था, 5, तो शेषफल क्या बचेगा, 5, यही इसका आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, 0.41 गुणित 0.41 ये पूरा इस प्रकार से रेंडमली दिया है। तो इसको क्या करना है, सरल कीजिए। तो इसको ये सरलीकरण से दे दिया है, इसको एक फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करते हैं। फार्मूला कैसे है, जैसे हम इसको मान लेते हैं ए, ये पूरे को मान लिए ए, 0.41 को पूरे को यहाँ से ए मान लिए। इसके बाद ये है 0.69 को हमने बी मान लिया। अब इसको चलिए सूत्र के माध्यम से करते हैं। तो सूत्र क्या दिया रहता है इसमें, ए की घात 3 धन बी की घात 3 बराबर क्या होता है, ए धन बी कोष्टक बंद कोष्टक शुरू, ए की घात 2 धन बी की घात 2 ऋण ए बी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए इसको जमाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसमें क्या दिया है, ए कितने बार दिया है का मान, 1 2 3, तो ए का मान कितना दिया है, 3 बार दिया है। चलिए तो इसको ए की घात 3 कर लेते हैं। यहाँ से क्या दिया है, धन, तो ये धन दिया है। ये पूरे बी के मान है, तो बी के मान कितना बार दिया है, 1 2 3, तो ये भी बी का मान 3 बार दिया है। ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, पूरे बटे में कितना दिया है, ये भी नीचे कितना है, ये ए का मान है। इसी प्रकार ये बी का मान है। तो चलिए देखते हैं इसको, ए का मान कितने बार दिया है, 1 2, मतलब ए की घात 2, फिर क्या दिया है, ऋण, ये ए का मान है और ये बी का मान है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, ये ए का मान है और ये बी का मान है। तो यहाँ से क्या है, ये ए है गुणित बी है, फिर क्या है प्लस, ये वाला प्लस। अब ये पूरे बी का मान है, कितने बी है, 2 बार बी है, तो इसको बी की घात 2 करते हैं। चलिए और आगे करते हैं। अब हमें पता है कि ए की घात 3 धन बी के घात 3 बराबर क्या होता है, ये हमने लिखा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो ये इसकी जगह ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह यहाँ पर रखते हैं। तो इसका मान कितना है, ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर
हमने इसको यहाँ से जमा दिया है, ये भी सही है, पर इसको यहाँ से पहले जमाते हैं। कैसे लिखते हैं? पहले माइनस वाले लिखते हैं, माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस दिया है, यहाँ से नीचे माइनस दिया है, इसकी वजह से ये हो जाएगा। यहाँ से ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरे के बटे में क्या दिया है? यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इनको क्या करते हैं? यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। कौन कौन कट रहा है? ए माइनस वी और ए माइनस वी। यहाँ से पूरे कोष्टक वाले में से पूरे कट गए, यहाँ से एक ही बार में कट गए अलग अलग। बचा क्या यहाँ से? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी बचा, तो हमने क्या माना है? ए बराबर कितना माना था? ए बराबर था 0.41 था। तो ए का मान यहाँ रखते हैं, यहाँ से जैसे कि ए बराबर 0.14। इसी प्रकार बी बराबर क्या होता है? 0.69। तो चलिए जोड़ते हैं। ए का मान कितना है? 0.41 प्लस बी बराबर 0.69 है। तो इसको जोड़ते हैं। जोड़ में कैसे करते हैं? यहाँ से चलो इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ से टोटल कितना आएगा? इसको 9 और 1 10 की 0, हाथ सिलाई 1। इसी प्रकार 6 4 10 और 1 11। दशमलव के कितने संख्या बाद शून्य अंक हैं? 1 2। तो यहाँ से 1 2 दशमलव के 2 संख्या बाद यहाँ दशमलव लगाते हैं संख्या के। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया? 1.1। ये शून्य भी लिख सकते हैं, लेकिन शून्य का मान नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 1.1। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ से थोड़ा देखना दोस्तों, दशमलव के बाद कितने संख्या है? 1 2। इसी प्रकार जो आंसर आया, दशमलव के 2 संख्या बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो 1 2। तो 1 2, या फिर ये भी आंसर सही है और 1.1 भी आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी, यही इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है? यदि 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन डैश डैश डैश, आगे क्या दिया है? 10 की घात 3 बराबर 3025 है, तो 4 धन 32 धन 108 धन डैश डैश 4000 किसके बराबर है? तो ये किसके बराबर पूछा है दोस्तों? पहला क्या दिया है? 1200, 1200 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 12100। इसी प्रकार 12200, इसी प्रकार 12400 दिया है। तो इसको चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया है। सवाल में पहला क्या दिया है इसको? 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन डैश डैश, आगे क्या दिया है? 10 की घात 3 बराबर क्या दिया है? 3025। और दूसरा क्या दिया है? 4 धन 32 धन 108 धन डैश डैश 4000 दिया है। चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करते हैं? यहाँ से ये 4 वालों को 4 से सभी से क्या करते हैं? बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ। तो यहाँ क्या बचा? 1। इसी प्रकार यहाँ से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 8 डैश डैश। इसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1000।
ये भी आ सकता है, लेकिन मैंने डॉट डॉट कर दिए तो वही इसका मान होगा। तो यहाँ से देखते हैं, चलिए दोस्तों, 4। तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 की घात 3। 8 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, 8 किसके गुणनखंड है, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 कितने बार आया, 1 2 3। तो 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार डैश डैश आगे करके यहाँ से 1000 को कैसे लिखेंगे, 10 गुणित 10 गुणित 10, 10 धाम 100, 100 धाम 1000। तो हम इसको मतलब 10 की घात 3 लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से 4। अब 4 बचा, तो ये पूरे का मान कितना है दोस्तों, 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन डैश डैश 10 की घात 3। इसका मान कितना होता है दोस्तों, इसका मान ये दिया है सवाल में, 1 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 10 की घात 3 बराबर 3025 दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसकी जगह पूरे का मान हम क्या करते हैं, कोष्टक का मतलब यहाँ गुणा लगाते हैं और इसकी जगह क्या लिखते हैं, 3025। अब इसका दोस्तों आगे गुणा करते हैं, तो गुणा करने से कितना आएगा इसका मान, यहाँ से 12,100 हो जाएगा। तो यही दोस्तों इसका आंसर होगा। आगे गुणा करके देख लेना, यही आएगा इसका मान। तो कौन से दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा क्या दिया है, 120 मीटर लंबी एक सड़क एक रेलगाड़ी, सॉरी दोस्तों, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। इसमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो आपने एक फार्मूला तो सुना होगा, सूत्र क्या रहता है, बचपन से पढ़ते हैं इसको, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें क्या दिया है, दूरी कितना दिया है, दूरी बराबर कितना दिया है, 120 मीटर। इसी प्रकार समय कितना दिया है, समय बराबर 10 सेकेंड। तो ये वाला सूत्र में रख देते हैं इसमें, चाल बराबर दूरी का मान कितने दिया है, 120, और समय कितने दिया है, 10 सेकेंड। तो ये 0 से 0 कट गया, तो चाल कितना आ गया, चाल बराबर 12 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, 12 मीटर प्रति सेकंड होगा। यही इसका आंसर होगा। आया दोस्तों समझ में। चलिए देखते हैं आगे, ये बहुत ही इजी सवाल है, इसमें चाल और दूरी से संबंधित है। नेक्स्ट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को ए से आधे समय में कर सकता है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कार्य को कितना भाग पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, क्या दिया है इसमें, ए का कार्य कितना दिया है, 1/18। इसी प्रकार
बी का कार्य क्या दिया है, ए का कार्य 1/18। इसी प्रकार बी उसी कार्य को ए से आधे करता है, मतलब बी का क्या होगा दोस्तों, यहाँ 2 मतलब क्या हुआ, आधा करना है इसका, गुणित 1/18। ए का आधा करना है तो ये कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो बी का कार्य कितना होगा, बी बराबर 1/9। अब सवाल में क्या पूछा है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कार्य को कितना भाग पूरा करेंगे। अब वे दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए का मान कितना दिया है, 1/18 प्लस बी का मान कितना दिया है, 1/9। चलिए दोस्तों इसका क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम कैसे निकालते हैं, यहाँ से 9 और 18 का लघुत्तम होगा 18। अब 18 कितने बार जाएगा, 18, 18 एकम 18, यहाँ से 1 बचेगा। इसी प्रकार 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 2 और 1 3, 3/18। इसको आगे काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरक 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। तो ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 1/6 भाग पूरा करेंगे। 1/6 भाग पूछा है, चलो 1/6 भाग पूरा करेंगे। तो यही इसका आंसर होगा, मतलब कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 1/6, 1/6 दिनों में पूरा करेंगे। यही इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये भी रेल से संबंधित है दोस्तों। क्या दिया है, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों तो देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।